हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय लेकर पूर्व खंड का। पिछला जो एपिसोड था उसमें आपने इंट्रोडक्शन देखा था कि गरुड़ पुराण क्या है, कौन सा हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, कौन सी बुक, कौन सा पुराण हम यूज कर रहे हैं, इसमें कितने खंड है, गरुड़ पुराण में क्या बातें दी हुई है, क्या सब है, ये सब कुछ हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। और आज से हम लोग ये पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि एक भी पार्ट आप इसका मिस मत कीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया और आप भी देखिए कि इस गरुड़ पुराण के श्रवण से ही आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, लाभ होता है। तो आप इसको एक भी मिस मत कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महाशिव पुराण, भगवद गीता और अब गरुड़ पुराण, और यही चैनल पे आपको सब कुछ मिलता है, जो एस्ट्रो, वास्तु, कंसल्टेंट, अध्यात्म, मोक्ष, पुराण पाठ, सब कुछ यहीं पर है ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराणम पूर्व खंड का प्रथम अध्याय इस प्रकार है। सौनकादि ऋषिगण के प्रश्नोत्तर में सूत का गरुड़ पुराण विषय कथा का प्रारंभ करना। जो प्रभु जन्म तथा जरा से रहित, अनंत ज्ञान रूप, महान, निर्मल, अनादि, पार्श्व भौतिक, देह रहित, इंद्र रहित, सर्वभूत व्यापक, माया रहित है, उन सर्वत्रगामी एकमात्र हरि तथा प्रभु हरि की वंदना मैं करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणाधिपति गणेश, देवी सरस्वती को मैं मनसा वाचा कर्मणा सतत प्रणाम करता हूँ। एक दिन की घटना है। पुराणज्ञ, शांत, सर्वशास्त्रज्ञ, विष्णु के परम भक्त महात्मा सुतीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य आए। वे उत्तम आसन पर आसीन होकर विष्णु चिंतन में मग्न थे। तभी वहां तपस्वी, यज्ञ तत्पर, शांत, सूर्य संप्र, तेज युक्त महाभाग सौनकादि ऋषिगण ने कवि सूत ऋषि की अर्चना तथा उनका सत्व किया। ऋषिगण ने कहा, हे सूत, आपको सर्व तत्व विदित है। इस निर्मित हमने आपसे जिज्ञासा किया है कि देवताओं का देवता कौन है, ईश्वर कौन है, किनकी पूजा की जाए, ध्यान का वास्तविक अधिकारी कौन है, कौन इस समग्र दृश्यमान रूप जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का नियामक है, किसके द्वारा सनातन धर्म का प्रवचन किया गया है, कौन दृष्ट दलन करते हैं, इन प्रभु का रूप क्या है, इस जगत की सृष्टि किस प्रकार से हो सकी, वे प्रभु किस प्रकार के अनुष्ठान द्वारा प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार के योग के द्वारा इन देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है, वे जगत कर्ता अपने किन रूपों द्वारा अवतार ग्रहण करते हैं, उनकी वंश परंपरा किस प्रकार से संभव हो पाती है। आप इस उत्तम नारायण कथा का विस्तार से वर्णन करिए। तो सूत जी कहते हैं, अब मैं गरुड़ पुराण का विस्तार से वर्णन करता हूँ। ये पुराण समस्त पुराणों में श्री स्वरूप प्रधान तथा विष्णु कथा से ओतप्रोत है। पूर्व काल में इस पुराण को गरुड़ ने कश्यप से कहा था। इसे मैंने व्यास देव से सुना था। एकमात्र नारायण ही इन समस्त देवगण के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही परमात्मा परम ब्रह्म है। उनके द्वारा ही जगत की सृष्टि स्थिति तथा लय किया जाता है। हे वासुदेव, अजर अमर है। वे ही जगत की रक्षा हेतु कुमार प्रभृति अनेक रूपों से अवतरित हो जाते हैं। हरि ने सर्वाग्र में कुमार का अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार के समय उन प्रभु वासुदेव ने कौमार अवस्था में रहकर अत्यंत दृश्य अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत को संपन्न किया था। द्वितीय अवतार में भूतवाहन हरि ने जगत रक्षात रसालकता पृथ्वी का उद्धार करने के मंतव्य से वराह शरीर वर्णन किया था। तृतीय अवतार में देवर्षि का रूप लेकर सातत्व तंत्र का विस्तार किया था। इस तंत्र में निष्काम तंत्र का प्रतिपादन किया गया है। भगवान का चतुर्थ अवतार है नर नारायण अवतार। यह अवतार लेकर इन्होंने धर्म की रक्षा हेतु कठोर तप शरण किया था। उनकी अर्चना सूर असुर दोनों द्वारा की गई थी। पांचवा अवतार है भगवान कपिल रूप से। इस अवतार में कपिल देव ने कली द्वारा किए गए धर्म विप्लव को समाप्त करने हेतु अपने शिष्य आसुरी को सभी तत्वों के निर्णय रूप साक्ष्य का उपदेश प्रदान किया था। छठा है दत्तात्रेय का अवतार। इस अवतार हेतु देव ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया था। उनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध है। इस दत्तात्रेय ऋषि ने प्रहलाद आदि को तथा अलर्क को अन्वेक्षिकी विद्या का उपदेश प्रदान किया था। भगवान ने स्वयंभू मनवंतर में आकृति के गर्भ में तथा रुचि प्रजापति के अवसर से यज्ञ नाम के साथ जन्म लिया था। इन्होंने सत्य, अमर्त्य तथा सुरगन के साथ यज्ञ संपन्न किया था। भगवान ने अपने अष्टम अवतार में रानी मीरू देवी के गर्भ से तथा राजा नाभि के औरत से उरुक्रम नाम से जन्म लिया था। इसमें उन्होंने सर्वाश्रम नमस्त्र जो उत्तम नियम थे उनका प्रदर्शन किया।
नवम अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने ऋषियों के अनुरोध के अनुसार पृथ्वीराज नाम से जन्म लिया था। उन्होंने पृथ्वी आदि का दोहन करके महौषधि रूप दुर्गंध से प्रजानन को जीवन प्रदान किया था। 400 मनवंतर में जब महाप्रलय उपस्थित हो गया था, उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर व्यवस्थ मनु को नौका पर बिठाकर उनकी रक्षा किया था। ये प्रभु का 10वां अवतार था। अपने 11 अवतार में भगवान जनार्दन ने देवदानव द्वारा समुद्र मंथन के अवसर पर कूर्म रूपी होकर अपने पृष्ठ देश पर मंदर पर्वत को धारण किया था। भगवान ने 12 अवतार के रूप में भीषण श्रेष्ठ धन्वंतरी रूप से अवतार ग्रहण किया था। भगवान का 13वां अवतार था मोहिनी अवतार। जब धन्वंतरी अवतार में भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, तब उनके दानवों ने अमृत कलश का हरण कर लिया। उस समय मोहिनी अवतार द्वारा उन्होंने दानवों से अमृत कलश प्राप्त करके उससे देवताओं को अप्यायित किया था। चतुर्थ अवतार लेकर श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण किया था। जैसे कटकारी व्यक्ति चटाई बुनने वाला एरका को काटता है, एरका एक प्रकार का तीर्ण जिससे चटाई बनती है, उसी प्रकार नरसिंह देव ने अपने तीक्ष्ण नखों के बल से मत हिरण्यकश्यप दैत्य का वक्ष स्थल भक्त छत विचित करके उसका वध कर दिया था। 5-10 अवतार में भगवान ने वामन अवतार लिया था। नारायण वामन रूपी होकर बलि के यज्ञ में गए थे, जहाँ उन्होंने 3 पग मात्र भूमि मांगी थी। इस प्रकार उन्होंने अपने 3 पग से तैलक्य माप कर ग्रहण किया था। इस प्रकार से बलि का दमन किया और देवताओं को उनके स्थान पर स्थापित करके उनको उनका स्वाधिकार पूर्वत प्रदान किया। 16 अवतार में भगवान परशुराम रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने जब राजाओं को ब्राह्मणों से देखा तब वे कुपित हो गए। उन्होंने 21 बार वसुंधरा को शस्त्र रहित कर दिया था। नारायण 10 अवतार के समय सत्यवती के गर्भ से तथा पराशर के औरस से व्यास रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने देखा कि काल धर्म से मनुष्य अल्प बुद्धि होते जा रहे हैं, तब उन्होंने वेद रूपी महावृक्ष की शाखाएं बनाई। 18 अवतार में श्री हरि ने देवगण के कार्य निर्वाह, समुद्र निग्रह आदि परम कार्य किया था। आप अपने 19वें तथा 20वें अवतार में नारायण ने बलराम तथा कृष्ण नाम से अवतरित होकर पृथ्वी के भार को हर लिया था। अपने 21वें अवतार में नारायण कलयुग की संध्या के अंत में देव ऋषि लोगों को सम्मोहन करने के लिए मगध देश में जिन पुत्र बुद्ध नाम से अवतरित होंगे। कलयुग की संध्या का अवसान होने पर जब राजा लोग समाप्त हो जाएंगे, तब जगतपति विष्णु कल की नाम से विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ अवतरित होंगे। ये भगवान का 22वां अवतार होगा। हे ब्राह्मणों, हरि के कतिपय अवतारों को कहा सच कहा जाए तब सत्वनिधि हरि के असंख्य अवतार होते रहते हैं। उन मनु आदि से ही जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार होता है। तभी व्रत नियम प्रवृत्ति से उनकी पूजा करे। ये गरुड़ पुराण 8800 श्लोक समेत पुराण है। पूर्व काल में व्यास देव ने मुझसे ये पुराण कहा था। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। दोस्तों, ये सब प्रथम अध्याय जो गरुड़ पुराण का आपने पूर्व खंड का प्रथम अध्याय आपने देखा। इसमें जो श्री हरि विष्णु है, जो नारायण है, उनके जो जितने भी अवतार हैं, उनके अवतारों के बारे में यहाँ पे बताया गया। और अब जो अवतार वो लेंगे वो फाइनल अवतार यानी कि 22वां अवतार होने वाला है, जो कली का होने वाला है। जो कलयुग में कल्कि जो है, ये कल्कि आने वाले कली को मारने के लिए जो कलयुग यहाँ पे इतना गहराया हुआ है और दिन पे दिन गहराते जा रहा है, उसकी जड़ों को खत्म करने के लिए 22वें अवतार में जन्म लेंगे विष्णु जी कल्कि के नाम से। और ये जो है, ये कल्कि अवतार बहुत ही वेद और बहुत ही अलग होगा। और इसका मेंशन देखिए हजारों साल पूर्व जो गरुड़ पुराण है उसमें मेंशन है। तो मतलब ये कितना सही है। जो लोग इन सब चीजों को नहीं मानते और उनको लगता है कि ये सारा मिथ है, तो उन लोगों को ये पुराण सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि जो बातें अभी होने वाली उसकी भविष्यवाणी पहले ही पुराणों में की गई है। कलयुग का अंत, हर चीज का अंत होता है और कलयुग का अंत होने वाला है। इसीलिए कलयुग ज्यादा से ज्यादा अपने पैर फैला रहा है और लोगों को उतना ही अधर्म की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आप इस पुराणों से, इस वाचन से, इस श्रवण से आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जा सकते हैं और अधर्म से बच सकते हैं। और यकीन मानिए, लास्ट में वही बचेगा जो धर्म के साथ होगा। जो अधर्म के साथ होगा, जो कलयुग के साथ होगा, उन सब का विनाश होने वाला है, क्योंकि उनका राजा कलयुग, उनका विनाश होने वाला है, जो विष्णु जी के हाथों होने वाला है। तो ये बहुत ही एक सच्ची और बहुत ही अच्छी बात कही गई इसमें। तो गरुड़ पुराण का ये था
प्रथम अध्याय। अब दूसरे एपिसोड में हम लोग द्वितीय अध्याय को देखेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं। वैसे तो इसमें बहुत सारे श्लोक और वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन श्लोक बोलते वक्त गलती हो जाती है और हम या आप इतने संस्कृत के ज्ञाता नहीं है कि इनको उच्चारण सही बोल पाए, तो इसीलिए हम श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसका अर्थ और अर्थात आपको समझा रहे हैं। और अर्थात समझना बहुत जरूरी है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसे धीरे धीरे आप श्रवण करें या धीरे धीरे इसका वाचन करें तो आपको इस पुराणों को ना पढ़ने से, सुनने से और समझने से ना आपकी बुद्धि एकदम खुल जाती है और आपके ये जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स वगैरह सब आते हैं ना वो बंद हो जाते हैं और आप एकदम सही रास्ते पे चलने लगते हैं, जो कि आज के जमाने में चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही मार्ग है। देखिए भगवानों ने कलयुग को तो नहीं रोक सकते थे वो, और धर्म को नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म का ऐसा मार्ग बनाया है जिसे हम चुन सकते हैं और हम लोग उसके ओर चल सकते हैं। और हमारा तो यही प्रयत्न है कि हर इंसान जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है और कलयुग में है उसने धर्म की ओर ही बढ़ना चाहिए। धर्म का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है यहाँ पे, धर्म मतलब अच्छाई। धर्म और धर्म का हमेशा जो भगवत गीता में भी देखिए आप धर्म और अधर्म का बहुत सुनेंगे, लेकिन धर्म और धर्म का मतलब ये यहाँ पे धर्म का मतलब कास्ट नहीं है कि ये उच्च कास्ट ये नीच कास्ट, वो धर्म नहीं होता है। धर्म मतलब होता है अच्छाई और अधर्म मतलब होता है बुराई। तो धर्म करना यानी कि अच्छाई करना और अधर्म करना यानी कि बुराई करना। तो हम लोगों को धर्म की ओर चलना है, भगवानों से मिलना है, भगवानों की ओर चलना है और इसके श्रवण मात्र से इस अपने को भोग और मोक्ष दोनों की सुख की प्राप्ति होती है, इतना याद रखना है। तो अपने आप दिमाग उस तरफ घूमता है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है और हम ये कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है हमें कि हम आप तक ये ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं। तो आप लोग भी ये सुने और जरूर जरूर सुनेंगे, ये विनती है हमारी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और कैसा लगा आपको पार्ट वो जरूर बताइए। फीडबैक भी देना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके फीडबैक देंगे तो हम इसमें और भी, अगर हम कुछ गलत जा रहे होंगे तो हम इसमें सुधार करके फिर से आपको करेंगे। और कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर जरूर हमसे पूछिए। चलिए हर हर महादेव, अपना बहुत बहुत ख्याल।